नमस्कार। हमारे जितने भी ANM 10,709 पदों के कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस निकल के सामने आ रही है। नोटिस क्या है, जैसे कि आप सबको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में इस केस के रिगार्डिंग SLP कर दिया गया है क्वालिफाई स्टूडेंट के तरफ से। तो अब ये जो SLP हुआ है, तो क्या ये SLP में सुनवाई होने के बाद ही इस वैकेंसी की प्रक्रिया पूरी होगी या BTSC इस बीच में किसी तरीके का जो है नोटिस निकालेगा संविदा कर्मी के पक्ष में? ये जानना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी जो है SLP जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है इसका जो है आपको हेयरिंग डेट दे दिया गया है। कहने का मतलब जो है आपको इसमें सुनवाई का डेट आ गया है। तो अब इस पे सुनवाई होता है या जो संविदा कर्मी जो है पटना हाई कोर्ट में MJC किया है उसमें पहले सुनवाई होता है? और क्या काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है शुरू होगा पहले, या जो भी क्वालिफाई स्टूडेंट हैं उनके पक्ष में जो है सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट जाने वाला है? तो इन्हीं सब मुद्दों पे जो है बातें करने वाले हैं। आपको जो है आगे चल के क्या काम करना पड़ेगा जिससे कि ये वैकेंसी जल्द से जल्द क्लियर हो, क्योंकि इसमें जो है सारे लोग जो है पेंडिंग में फंसे हुए हैं। चाहे 32,000 प्लस संविदा कर्मी हैं, वो भी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग जो है आस लगाए बैठे हैं कि उनका ज्वाइनिंग कब हो। और जितने भी क्वालिफाई स्टूडेंट हैं 8,791, वो लोग भी जो है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग फंसे हुए हैं। और ऐसे में जो है किसी को किसी तरीके से जो है ये वैकेंसी क्लियर नहीं हो रहा है, और जितने भी क्वालिफाई हो या संविदा कर्मी हो सारे लोग जो है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग जो है फंसे हुए हैं। देखिए, कहने का मतलब यह है कि जब तक ये वैकेंसी क्लियर नहीं होता है नया वैकेंसी भी ANM का नहीं आने वाला है, क्योंकि ये वैकेंसी क्लियर होने के बाद ही जो है फ्रेश वैकेंसी दिया जाएगा। तो अब देखना है कि ये वैकेंसी जो है किस आधार पे क्लियर होता है। कहने का मतलब है या क्वालिफाई स्टूडेंट की ज्वाइनिंग लेगी बिहार सरकार, या संविदा कर्मी क्या 2018 का नियमावली से बहाली होगा या 2023 का नियमावली से। फिलहाल जो है अभी आप सबको पता होना चाहिए एक बात और, कि जो भी पटना हाईकोर्ट का जजमेंट आया है उस जजमेंट में जो है 2018 नियमावली को जो है आगे चढ़ा करके रखा गया है, और 2018 का नियमावली से जो है बहाली को पूरा करने के लिए जो है आदेश दिया गया है पटना हाईकोर्ट के तरफ से। और इसी आदेश को जो है नहीं मानते हुए जो भी क्वालिफाई स्टूडेंट हैं उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में SLP किया गया है। SLP जब किया गया है तो उनका जो है आपको हायरिंग डेट टाइप का जो है वो दिया गया है आपको 8/7/2024 को। तो यानी कि अगले महीने जो है इस केस की सुनवाई है, और आज हो गया लगभग आपको 7 तारीख, यानी कि 1 महीने का समय जो है क्वालिफाई स्टूडेंट के पास है। अगर 1 महीने के अंदर क्वालिफाई स्टूडेंट चाहे तो इस केस में जो है जो भी इसके पास साक्ष्य है उन सारे साक्ष्य को जो भी वो एडवोकेट हायर करते हैं उन एडवोकेट के थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष जो है रखेंगे। और अपना पक्ष रखने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट में इनका पक्ष अगर मजबूत रहा तब जो है इनके पक्ष में जजमेंट जाएगा। अगर इनका पक्ष सुप्रीम कोर्ट में मजबूत नहीं रहा तो फिर से जो है 2018 का नियमावली से बहाली की प्रक्रिया फिर आगे अगर होता है तो सारे क्वालिफाई स्टूडेंट को जो है फिर से बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहली बात जो भी क्वालिफाई स्टूडेंट है वो सारे जो है इकट्ठा एक जगह हो करके जो भी आपके पास एविडेंस है, जितना आपके पास जो भी हो सकते, जिस प्रकार से आपको सहयोग हो सकते उस प्रकार से जो है आपको सहयोग करना है। तभी जो है 2023 का नियमावली अगर आप चाहते हैं कि इस भर्ती को प्रक्रिया पूरी होना चाहिए तो इसके लिए जो है आप सबको मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, आप सबको पता है कि जो भी पटना हाई कोर्ट से लेकर के और दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट तक अगर आपको केस लड़ना है तो आपकी जो है सब कुछ से जो है आप मजबूत रहना पड़ेगा, तभी जो है आप कहीं भी केस लड़ सकते हैं और कहीं भी जो है केस जीत सकते हैं। यहाँ पे जो है नियमावली को लेकर के लड़ाई हो रहा है, और नियमावली क्या है कि 2018 नियमावली है जो कि बिना एग्ज़ाम के नंबर बेसिस पे भर्ती लिया जाता था, और 2023 का नियमावली जो है उसमें आपको एग्ज़ाम बेसिस पे जो है भर्ती की प्रक्रिया पूरी किया जाता है। तो दोनों नियमावली में से अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट किस आधार पे जजमेंट देता है। आप सबको पता होना चाहिए कि ऑलरेडी जो है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग अगर किसी तरीके का आगे का कदम भी बढ़ाता है BTSC और सुप्रीम कोर्ट में अगर क्वालिफाई स्टूडेंट की जीत होती है तो फिर जो है वो जो आगे बढ़ाएंगे किसी तरीके का कदम फिर जो है नंबर बेसिस पे नहीं होगा, यानी कि 2018 का नियमावली से नहीं होगा। अगर 2023 का नियमावली से जजमेंट आ जाता है सुप्रीम कोर्ट में तो तुरंत जो है आपका जो भी ज्वाइनिंग का प्रोसेस है, जो भी फाइनल का प्रोसेस है वो फाइनल करके क्वालिफाई स्टूडेंट को ज्वाइनिंग करवा देगा BTSC। लेकिन अगर कहीं से कोई पक्ष नहीं रख पाए, मजबूती से जो है केस नहीं लड़ पाए, और अगर आप केस सुप्रीम कोर्ट में हार जाते हैं
और सुप्रीम कोर्ट भी बोल देता है कि 2018 का नियमावली से बहाली हो, तो फिर जो है आपको जो है दूसरा ऑप्शन कहीं भी नहीं मिलता है, कहीं का जो है अब कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचता है। और इसके बाद जो है आप सरकार से भी नहीं मांग कर सकते हैं कि हम जो क्वालिफाई हैं हमको ज्वाइनिंग होना चाहिए, समझे कि नहीं। तो कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक मौका है क्वालिफाई स्टूडेंट के, अगर सुप्रीम कोर्ट में केस जीत आते हैं तभी जो है आपको क्वालिफाई को ज्वाइनिंग मिलेगा।